प्रेरितों के काम 20वां अध्याय और 35वीं आयत। मैंने तुम्हें सब कुछ प्रत्यक्ष करके दिखाया कि किस प्रकार परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना आवश्यक है। उसने स्वयं ही कहा है, लेने से देना धन्य है। उसने स्वयं ही कहा है, लेने से देना धन्य है। आज के लिए प्रभु की यही वाणी आ रही है कि लेने से देना धन्य है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वें अध्याय में यीशु ने एक बड़ी भीड़ को देखा और यीशु को उस भीड़ को देखकर तरस आया। आज विश्वासियों का गुणधर्म यह होना चाहिए कि जब फायर कैंप हो रहा है, जब खुदा का मंदिर बांधा जा रहा है, या किसी गरीब को देखो या किसी जरूरतमंद को देखो, कलीसियाओं के ऐसे जरूरतमंद को देखो जिन्हें किसी चीज की आवश्यकता है, खास करके जब हम इस प्रकार के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, तो मेरे भाई मेरे बहन, आपके दिल में तरस आना चाहिए कि मुझे भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, मुझे भी खुदा के राज्य के लिए कुछ करना चाहिए। नेपाल में बिल्डिंग बन रही है, मुझे भी कुछ करना चाहिए। मेरे भाई मेरी बहन, यीशु मसीह को तरस आया उस भीड़ पर और यीशु ने ऑर्डर दे डाला कि इन सबको भोजन का इंतजाम किया जाए। और मेरे भाई मेरे बहन, उन्होंने अकाउंट चेक किए तो वहां पर उनके पास केवल 200 दिनार थी, लेकिन तभी आंद्रियास एक छोटे लड़के को लेकर आया जिसके पास 2 मछली 5 रोटियां थी। याद रखिए, ये 2 मछली 5 रोटियां अमेरिका से नहीं आई थी, ये 2 मछली 5 रोटियां इंग्लैंड से नहीं आई थी, ये कलीसिया में से आई थी, 5000 की भीड़ में से आई थी। और मेरे भाई मेरी बहन, उस लड़के ने वो 2 मछली 5 रोटियां यीशु मसीह के पास पहुंचा दी। यीशु ने आशीष देकर उसे बंटवाई तो सब 5000 की भीड़ ने, जो पुरुष थे, उन्होंने खाया। औरतों की संख्या नहीं लिखी गई है, लेकिन लिखा है कि 12 टोकरियां बची। सवाल यह है कि उस लड़के ने अपना निवाला, अपना भोजन कैसे उस भीड़ के लिए, उस इवेंट के लिए, उस मंदिर के लिए, उस काम के लिए दे दिया। मेरे भाई मेरी बहन, क्योंकि उसने इस बात को जान लिया था कि जिससे मसीहा मिल गया है, जिससे यीशु मिल गया है, वो लेने में नहीं, वो देने में धन्यता मानता है। तमाम भीड़ लेना चाह रही थी, लेकिन इस लड़के ने लेने से देना धन्य जाना। आज यदि आपको मसीहा मिला है तो आप लेने में नहीं, आप देने में धन्यता मानोगे। प्रभु आपको आशीष दे।